एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव बताए थे। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके इम्पोर्टेंस डिफ़ाइन करने के लिए हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है: कॉरपोरेट लेवल, प्रोफेशनल लेवल, सोशल लेवल, नेशनल लेवल। तो सबसे पहले हम कॉरपोरेट लेवल जानते हैं। कॉरपोरेट लेवल के अंडर कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि एचआरएम कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट है attracting and retaining the required talent through effective human resources planning, recruitment, selection, placement, orientation, compensation and promotion policies। तो इसमें ये कहा गया है कि हम अच्छे टैलेंटेड वर्कर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करें, जिससे कि हमारा जो काम है वो पॉइंट टू पॉइंट और इफ़िशिएंट वे में हो। और इस मतलब लिए हम प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन जैसे स्टेप्स पे गुजरते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन हो वो अच्छे और इफ़िशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज का हो। तो सेकेंड पॉइंट, डेवलपिंग द नेसेसरी स्किल एंड राइट एटीट्यूड्स अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एट्सेट्रा। जो हमारे नेसेसरी स्किल हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स में है, उसका हम एट्रीब्यूट सही जगह करें और उन्हें उस खूबी के लिए स्पेशलाइज करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दे, डेवलपमेंट दे, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेजल करे, जिससे कि उनका जो स्पेशलाइजेशन है जिस चीज़ में वो बढ़े और वो अपने काम को एफिशिएंट वे से करे। नेक्स्ट वन, सिक्योरिंग विलिंग कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉय थ्रू मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, ग्रीवेंस हैंडलिंग एट्सेट्रा। हम उनके जो विलिंग और कोऑपरेशन मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज करें, मोटिवेट करें और उन्हें समय समय पे इंसेंटिव प्रोवाइड करें, जिससे कि उनका जो कोऑपरेशन हो ऑर्गेनाइजेशन के तरफ अच्छा हो, जिससे हमारा गोल जल्दी अचीव हो इफ़िशिएंट वे में। नेक्स्ट, यूटिलाइजिंग इफ़ेक्टिवली द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज है उन्हें हम इफ़िशिएंट वे में यूज़ करें। जैसे कि मतलब हम जितना भी काम करते हैं वो सब ये ह्यूमन रिसोर्स को इफ़िशिएंट वे में यूज़ करने के लिए करते हैं कि उसका जो यूज़ है वो अच्छी तरह से हो और हमारी कंपनी का जो गोल है जल्दी से जल्दी हमें टाइम पे मिल जाए, हम उसे पा सकें। Next, ensuring that the enterprise will have future or term of a competent and dedication of a employee। जो हमारे enterprises का future होता है वो आखिरकार employees पे डिपेंड होता है। वो जैसा काम करेंगे वैसा हमारा रिजल्ट आएगा और जैसा रिजल्ट आएगा वैसे हमारा प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। और सोचिए वैसे ही हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अच्छा टाइम काम इफ़िशिएंट वे में नहीं करेंगे तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो लॉस में आएगा, तो हमारी कंपनी आखिरकार बहुत लॉस में जा सकती है और वो भी मोड़ आ सकता है जहाँ वो बंद हो सकती है। इसलिए हमारे एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करना चाहिए और उनको पूरा डेडिकेशन से एम्प्लॉय को काम करने को कहना चाहिए। तो ये हुआ आपका कॉर्पोरेट लेवल। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट पे, प्रोफेशनल लेवल। Effective management of human resources helps to improve the quality of life. It permits term work among employees by providing a healthy working environment. It contribution प्रोफेशनल ग्रोथ इन द फॉलोइंग वेज। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा एचआरएम, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो ह्यूमन रिसोर्स के तरफ जो डेडिकेशन होती है, जो हम मोटिवेशन देते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनके इंडिविजुअल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आती हैं, मतलब उस ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और मोटिवेशन से उनके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है।
तो इसकी कुछ लाइंस है इसके अंडर, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी लाइफ में, इनके प्रोफेशनल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉयज़। मतलब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब जब हम एक चीज़ पे, स्पेशलाइजेशन पे अगर किसी ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय पे ध्यान देते हैं तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी होती है उस एरिया में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट है। सेकंड, मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट वर्क ग्रुप्स। और हमारी जो हेल्दी रिलेशनशिप होती है एम्प्लॉयज़ की और मैनेजर्स की, वो अच्छी हो जाती है, जिससे कि हम हमारा जो कन्वर्सेशन होता है उसके अंदर जो गैप होती है वो कम हो जाती है। और इससे जो मैनेजर और एम्प्लॉयज़ होती है उनकी जो कन्वर्सेशन की गैप होती है, कम होने के कारण वो अपने प्रॉब्लम्स और उन्हें मोटिवेशन करते हैं, जिससे कि वो जो काम है वो अच्छे वे से हो सके और उनके बीच में गैप भी कम हो सके। एलोकेटिंग वर्क प्रॉपर्ली, और हम हर वर्क और हर डिपार्टमेंट के वर्क को अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं कि कौन सा वर्क किस डिपार्टमेंट का है, जिससे हम उसको अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रोफेशनल लेवल। अब आगे चलते हैं तीसरे पे, सोशल सिग्निफिकेंस। Sound human resources management has a great significance for the society. It helps to enhance the dignity of labor in the following ways. जो सोशल सिग्निफिकेंस होता है ह्यूमन रिसोर्स का, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द्वारा ग्रेट सिग्निफिकेंस, मतलब उन्हें ग्रेट बदलाव आता है सोसाइटी में, जिससे कि उनकी डिग्निटी मतलब अखंडता लेबर्स में बनी रहती है। और इसके नीचे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गेट मल्टीप्लाई। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है सोसाइटी में वो इसके द्वारा बढ़ जाती है, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सेकेंड, maintaining a balance between the jobs available and job seeker in the terms of number, qualification, needs and aptitude। जो बैलेंस होता है जॉब, मतलब जितनी कंपनी में जॉब अवेलेबल है और जॉब सीकर है, वो क्वालिफिकेशन और नीड्स के एप्टीट्यूड के द्वारा हम क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयज़ पा सकते हैं इससे। मतलब जैसे एग्जांपल में जानिए कि कोई कंपनी अपने किसी मीडियम, मतलब जो मीडियम होता है जॉब सीकर्स को बुलाने के लिए, उसके द्वारा हम जॉब सीकर्स को बुलाते हैं उसके लिए हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, मतलब बहुत सारे जिन्हें जॉब्स की ज़रूरत होगी, पर हम उन्हें लेंगे इसके द्वारा कि HRM के द्वारा, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो क्वालिफ़िकेशन और नीड्स और इससे जुड़े सारे चीज़ों को अपने क्वालिफ़िकेशन में दिखाता है, हम उसे ही जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द्वारा ऐसा भी होता है कि हम अपने काम के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो एम्प्लॉय के अंदर देख के पूरे प्रोसेस के द्वारा लेते हैं उसे। एंड थर्ड वन, प्रोवाइडिंग suitable employment that provides social and psychological satisfaction to employee। हम एम्प्लॉय को उससे रिलेटेड सूटेबल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं जो उसे सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पहुंचाती है। तो ये हुआ हमारा सोशल सिग्निफिकेंस। अब हम चलते हैं नेशनल लेवल और सिग्निफिकेंस पे। Human resource and their management play a wide role in the development of a nation. Nation development of a country depends primarily on skill, attitude and the value of human resources। मतलब हमारा नेशन स्किल्स, मतलब जितने अच्छे वर्कर्स हैं उतने अच्छे वो काम करेंगे, और जितना अच्छा काम करेंगे उतनी कंपनी डेवलप करेगी, और जैसे कंपनी डेवलप होगी वैसे वो बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो उससे हमारे नेशन को भी अच्छा कुछ फ़ायदा होगा, हमारा नेशन डेवलप करेगा। एंड इफेक्टिव ऑफ HRM हेल्प्स टू स्पीड अप ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ विच इंटेंड लो टू हाई लेवल ऑफ लिविंग एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इम्पोर्टेंस ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए लिंक छोड़ दिया है, आप जाके वहाँ देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू।